इन अ वेरी वेरी रिसेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान के द्वारा सोमालिया के साथ में डिफेंस डील साइन की जा चुकी है। अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अपने पैर अब एक तरह से एशिया से बढ़ाते हुए अफ्रीका तक पहुंचा दिया और ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के बाद अब सोमालिया के साथ एक बड़ा रक्षा जो समझौता है वो पाकिस्तान ने किया है। आप सब लोग जानते हो पाकिस्तान ऑलरेडी इस्लामिक नाटो को बनाने के लिए अग्रसर है और इसी बीच में पाकिस्तान के द्वारा पहले सऊदी अरेबिया के साथ में डिफेंस पैक्ट साइन किया गया, उसके बाद में टर्की और उसके बाद अब सोमालिया के साथ में वेरी वेरी रिसेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान के द्वारा सोमालिया के साथ में डिफेंस डील साइन की जा चुकी है। आप सब लोग जानते हो पाकिस्तान ऑलरेडी इस्लामिक नाटो को बनाने के लिए अग्रसर है और इसी बीच में पाकिस्तान के द्वारा पहले सऊदी अरेबिया के साथ में डिफेंस पैक्ट साइन किया गया, उसके बाद में टर्की और उसके बाद अब सोमालिया के साथ में, जिसके बाद अफ्रीका के अंदर भी पाकिस्तान के डेवलपमेंट यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, जो कि भारत की सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा खतरा है। यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोमालिया के अंदर पहले जब सिविल वॉर हुआ था उस समय पे भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड सोमालिया को भेजा था, बट अब सोमालिया अपने डिफेंस रिलेशन को मजबूत कर रहा है पाकिस्तान और टर्की के साथ, जहां पर इनके द्वारा ऑलरेडी डिफेंस पैक्ट मेजर रूप से साइन किए जा चुके हैं। अब ये जो डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान ने साइन किया है इसकी वजह से भारत के ऊपर क्या खतरा बन सकता है? देखो आपको यहाँ पे सोमालिया दिखाई दे रहा होगा, अफ्रीका के ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है जिसके अंदर आपको सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और एरिट्रिया देखने को मिलते हैं, इनको याद आप सीड से कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो सोमालिया है ना, इसके अंदर इसकी राजधानी है मोगादिशु और इस रीजन के अंदर पायरेसी का सबसे बड़ा इशू जो है वो फेस करने को मिलता है। सोमालिया की अगर मैं बात करूं तो इंटरनली 99% सुन्नी इस्लाम के लोग सोमालिया के अंदर देखने को मिलते हैं। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं ये न्यूज जुड़ता है भारत के महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी पड़ोसी देश पाकिस्तान से और अफ्रीकन कंट्री सोमालिया से। न्यूज बड़ा ही अहम है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। पाकिस्तान ने चूंकि कुछ समय पहले ही सऊदी अरब के साथ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सैन्य डील की थी जो कि बड़ा ही चर्चा में था, जिसमें कहा गया था कि दोनों देशों के बीच में ये डील इतना अहम है कि जैसे नाटो के तर्ज पे अगर सऊदी और पाकिस्तान में से किसी के ऊपर अटैक हुआ तो वो दोनों के ऊपर अटैक माना जाएगा और जिससे भारत को जोड़ के देखा गया। और इसी क्रम में देखें तो अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अपने पैर अब एक तरह से एशिया से बढ़ाते हुए अफ्रीका तक पहुंचा दिया और ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के बाद अब सोमालिया के साथ एक बड़ा रक्षा जो समझौता है वो पाकिस्तान ने किया, यानी हान अब सोमालिया के साथ पाकिस्तान का जो ये डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, इसमें पाकिस्तान के लिए खैर की खबर क्या है और भारत के लिए जो बदशगुनी है वो क्या है, जो भारतीय इतना शोर करना शुरू हो चुके हैं। और हमें मोस्टली अपनी खबरें डिफेंस की भारतीयों की ज़ुबानी सुनने को मिलती हैं, क्योंकि जब वो रोना शुरू करते हैं तो सोशल मीडिया पर आती हैं और फिर वहाँ से हम उसे पिक करते हैं। यानी अंदाज़ा लगाइए कि भारतीयों की तकलीफ़ से हमें अंदाज़ा होता है कि कितनी बड़ी ये डील है। अब सोमालिया और पाकिस्तान की डील जो एशिया से निकलकर अब पाकिस्तान अफ्रीका तक पहुंच चुका है, वहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि डिफेंस के इक्विपमेंट जो हैं वो सोमालिया को पाकिस्तान के चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को हमने तंदूर बनाया है, वो अब सोमालिया समेत वो छोटे अफ्रीकन ममालिक भी उससे काफ़ी मुतासिर हुए हैं कि अपने से इतने बड़े ओपोनेंट को कोई अगर शिकस्त दे सकता है तो वो पाकिस्तान अपने इक्विपमेंट के साथ देता रहा। अब पाकिस्तान के साथ ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट भी होने वाला है। पहले तो दिफा की एक डील हुई है, उसमें दूसरा फेज़ ये होगा कि पाकिस्तान से डिफेंस इक्विपमेंट एक बड़ी तादाद में ख़रीदा जाएगा। और दूसरी अहम बात, पाकिस्तान की पहली बार अफ्रीका में एंट्री। वो जो एक रूट है जो सोमालिया के पास से गुजरता है समुंदर का, जिस पर पूरी दुनिया की ट्रेड का इन्हिसार होता है, वहाँ पर रसाई अगर किसी मुल्क को मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान और तुर्की मिलकर वहाँ पर अपना असर और रसूख बढ़ा रहे हैं। और ये भारतीयों की तकलीफ़ का सबसे बड़ा सबब भी यह है कि वो भारत जो चाइना को काउंटर करने के लिए अफ्रीका में कदम जोड़ना चाहता था, उससे पहले ही पाकिस्तान भारत को शिकस्त देकर वहाँ पहुँच गया। तो ये वो दो वजूहत हैं कि भारतीय अब उस पर रोते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सुनाते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है खुद अपने ही दुश्मनों की ज़ुबानी। अफ्रीका का जो देश सोमालिया है उसके साथ अब एक महत्वपूर्ण ये जो सैन्य समझौता पाकिस्तान का है, ये अब पाकिस्तान का जो एक सैन्य प्रभाव है वो अफ्रीका तक पहुंचाएगा। अब इसमें सबसे खास बात है कि भारत के लिए क्या, जैसे सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच में होने वाला जो सैन्य समझौता था वो चिंता का सबब बना था, तो क्या ये भी समझौता भारत के लिए चिंता की स्थिति उत्पन्न करता है? और आप सब लोग जानते हो पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक नाटो बना रहा है, जहां पर मेजर रूप से मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन नेशन को पाकिस्तान अपने साथ में जोड़ना चाहता है। और इसी बीच में पाकिस्तान ने टर्की की मदद से सोमालिया के साथ में एक डिफेंस एमओयू साइन किया है, जो कि ऑलरेडी सोमालिया की पार्लियामेंट ने भी पास कर दिया है। ये जो पूरा एमओयू है ये अगले 5 साल तक काम करेगा, जिसके जरिए पाकिस्तान मिलिट्री पर्सनल्स को ट्रेनिंग देगा सोमालिया के अंदर, टेक्निकल असिस्टेंस देगा नेवल मॉडर्नाइजेशन के लिए, साथ में एक नई नेवल यूनिट सोमालिया के अंदर बनाई जाएगी और एक जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी बनेगी जो कि
स्टेशन होगी सोमालिया के अंदर, यानी कि पाकिस्तान की स्मॉल अमाउंट ऑफ मिलिट्री प्रेजेंस सोमालिया के अंदर होने वाली है। इसके साथ में 2024 में भी सोमालिया ने टर्की के साथ में एक डिफेंस एंगेजमेंट डील साइन की थी। ये एक प्रॉपर रूप से फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था, जहां पर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेवल मॉडर्नाइजेशन के अंदर टर्की, जो कि एक नाटो कंट्री है, सोमालिया की मदद करेगा। इसके अलावा मिलिट्री बेस भी मोगादिशु के अंदर बनाने की परमिशन उस समय पे टर्की को दी गई थी, और साथ में कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और स्पेशल फोर्सेस टर्की के द्वारा सप्लाई की जानी थी सोमालिया को। यानी कि पूरी तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके का डिफेंस पैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है सोमालिया के साथ में टर्की और पाकिस्तान का। तो यही न्यूज है कि सऊदी अरब के बाद देखें तो अब सोमालिया अफ्रीकन कंट्रीज है, हार्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, जिसमें महत्वपूर्ण जो देश हैं जैसे कि जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, उसमें ये भी शामिल है। तो सोमालिया के साथ एक महत्वपूर्ण जो समझौता है वो पाकिस्तान ने किया है, और इसी कारण से देखें तो ये इस समय खास तौर पे चर्चा का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ सैन्य समझौता करने के बाद पाकिस्तान ने पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया के साथ अब जो रक्षा समझौता है वो कर लिया। तो पहले सऊदी अरब के साथ और अब अफ्रीका के एक महत्वपूर्ण देश सोमालिया के साथ। अकल का अंदाज़ा लगाइए, शाह महमूद कुरैशी की पिक्चर इसने लगाई हुई है। न्यूज़ कल की दे रहा है, और पिक्चर किसकी लगाई हुई है? पाकिस्तान के पुराने वज़ीर ख़ारजा की, इमरान खान के दौर की, जो इस वक्त जेल में। ये तो इनकी अकल है, और ख़ुद को डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं। सैन्य समझौता पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने इस बार बहुत दूरी तय की, हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका है, तो हार्न ऑफ अफ्रीका का जो कंट्री सोमालिया है वहां जाकर समझौता किया, और पाकिस्तान और सोमालिया के बीच में ये जो समझौता है, इस समझौता पर पहले ही अगस्त में हस्ताक्षर किए गए थे, और उस पर अब पूरी तरह से मुहर लग गई है। पाकिस्तान की हार्न ऑफ अफ्रीका में प्रभाव बढ़ाने की एक कोशिश के तौर पे ये समझौता देखा जा रहा है, और रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और सोमालिया के बीच में 5 सालों के लिए, 5 वर्षों के लिए ये समझौता किया गया है, जिसे सोमालिया की कैबिनेट ने पूरी तरह से मंजूरी प्रदान कर दी है। टर्की और पाकिस्तान ऑलरेडी कई सारी चीजों के लिए अलाइंड है, जहां पर अजरबैजान के लिए भी, और उसके बाद में पाकिस्तान ने अलग से सऊदी अरेबिया के साथ में भी अपना एक डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि कैसे पाकिस्तान अपनी डिफेंस फुटप्रिंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है इन मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका टू मेक द इस्लामिक नाटो। अब बात आती है इस्लामिक नाटो पाकिस्तान बनाना क्यों चाहता है और ये क्यों इतनी तेजी से बन रहा है। तो देखो बेसिकली क्या हुआ, इजराइल के साथ में जो युद्ध हुआ गाजा का, और उस युद्ध के अंदर इजराइल ने गाजा के अंदर जिस तरीके से एक्शन लिए, बेसिकली शुरुआत के अंदर गलती हमास की ही थी, बट उसके बाद जिस तरीके के एक्शन इजराइल के द्वारा लिए गए, ये बैलेंस नहीं करता चीजों को, जिसकी वजह से जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई कि हम इजराइल के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पा रहे। और दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ इस्लामिक कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, कतर, इन कंट्रियों को अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, पर जब इजराइल से युद्ध शुरू हुआ उसके बाद में यूएस ने इस्लामिक कंट्रियों का साथ देने से इनडायरेक्टली इनकार कर दिया, जिसके कारण से जो इस्लामिक कंट्री है उनके अंदर इनसिक्योरिटी और बढ़ चुकी है। उनको लग रहा है कि अब हम किसी बाहरी फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमको आपस में स्ट्रॉन्ग अलाय बनाना पड़ेगी, और इसी कारण से ये स्ट्रॉन्ग अलाय जो है वो पाकिस्तान लेड अभी बन रही है। और संडे जो गार्जियन है उस न्यूज के तहत देखें तो उसमें यह कहा गया है कि इस समझौता, इस एग्रीमेंट जो कि सोमालिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, तो इस समझौते के तहत पाकिस्तान सोमालिया के जो कर्मचारी हैं उनको अपने मिलिट्री कॉलेज में ट्रेनिंग प्रदान करेगा। सोमालिया की नौसेना, पाकिस्तान उनकी नेवल बेसिस को स्टैब्लिश करेगा, उनकी नेवल वेसल्स को जो है वो बेहतर करेगा, और सबसे अहम बात ये कि उनकी मिलिट्री को स्टैब्लिश करेगा। ये पाकिस्तान के काम है, उसका डिफेंस देखना, और बहुत जल्द एक डिफेंस डील की बात की जा रही है कि सोमालिया पाकिस्तान से एक बड़ी अमाउंट जो है वो एक बड़ी तादाद में डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा। लेकिन सबसे अहम बात क्या, शुक्रिया किसका अदा करना है? शुक्रिया अदा करना है श्री नरेंद्र मोदी जी। आपने हमें ये मौका दिया कि वो पाकिस्तान जो कि नीचे की तरफ जा रहा था, आपने हमें मौका दिया कि हम फिर उठ खड़े हुए, और अफ्रीका का तो हमने कभी खुद भी नहीं सोचा था कि वहाँ पर हमारे डिफेंस इक्विपमेंट जाएंगे। वो ममालिक खुद आकर हमसे एग्रीमेंट साइन करेंगे और उनकी कैबिनेट उसे अप्रूव करेगी। तो शुक्रिया मोदी जी, ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी राय का इजहार भी सारे मामले पर ज़रूर दीजिएगा।